जय श्री राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वीडियो सबसे पहले। कवि ने रचना की है कि औरन को धन चाहिए बाबर, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये बिल्कुल गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। क्यों? ब्राह्मण कभी भीख मांगता ही नहीं है। ब्राह्मण दान देता है, दान लेता है, दान लेने का अधिकारी है, पर ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता है। ब्राह्मण का तो लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेता है पर दान लेता है, भिक्षा नहीं लेता। ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता है। ब्राह्मण गरीब थे, सुदामा गरीब थे, ये सही बात है। सुदामा के घर में सुबह यदि खा लिया तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं थी, ये सत्य बात है। सुदामा की कुटिया ऐसी थी कि बरसात का जितना भी पानी गिरता बरसता था वो पूरा कुटिया के अंदर आता था, ये सत्य बात है। पर सुदामा भीख भिखारी था, ये बिल्कुल गलत बात है। औरत को धन चाहिए बाबर और ब्राह्मण को धन केवल प्रतीक्षा, भिक्षा नहीं है। ब्राह्मण तो सदैव प्रतीक्षा करता है कि ठाकुर मेरे जीवन में कब कृपा करोगे, कब मुझे आकर के दर्शन दोगे, कब मुझे अपनाओगे, कब मुझे अपना बनाओगे। ब्राह्मण भीख नहीं मांगता, भिक्षा कभी नहीं लेता है। ब्राह्मण दान लेता है। ये तो अल्प व्यक्तियों की बात है, जो चाहा वो लिख दिया। देखा भागवत कथा होती है, अब मालूम है क्या होता है? अभी हम आपको बताएंगे। सुदामा जी बना दिए, दो संडा मर के जैसे खड़े कर दिए, काले पीले पोत करके दो आदमी, और जब सुदामा जी आते तो उनको धक्का मारते। आप एक बात बताइए, जब ठाकुर के दरबार में ही ब्राह्मण और संतों का अपमान होने लगेगा तो फिर ये जाएंगे किसकी शरण में? अरे ठाकुर द्वारिकाधीश की तो वो आज्ञा थी कि संत ब्राह्मण यदि रात्रि के 12 बजे भी दरबार में आए तो उनके लिए गेट खोल देना, उनको रोकना नहीं। उनकी तो डायरेक्ट एंट्री है संत और साधु की। लोग धक्का मारो क्या बेस वो करके रखा और फिर ताली बजा के हंसते हो रहे। अरे शर्म करो लेक। जो देखा सुदामा कभी किसी के घर भीख मांगने नहीं जाते थे। दान में जो आ जाता था या पंडिताई करके जो धन अर्जित करते थे, 2 टिक्कर सुबह बनाते थे नमक डाल करके, 2 शाम को बनाते थे। और मालूम इनकी भजन करने की पद्धति क्या थी? जैसी सुशीला थी वैसे ही सुदामा थी। 250 ग्राम गेहूं या चावल तौल करके रख लिए और एक माला करते थे, एक दाना उसमें से रख लेते थे। एक माला करते थे, एक दाना निकालते थे। कहते थे कि मैंने आज 250 ग्राम भजन किया। सुशीला कहती थी आज मैंने 200 ग्राम भजन किया। भजन को तौल करके करते थे। ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण क्या किसी से भीख मांगेगा? अरे ऐसा भजनानंदी ब्राह्मण तो वो है जो नेक इशारा कर दे तो उसके घर में बोरी पर बोरी आ जाएगी। ऐसे तपस्वी मनुष्य तेजस्वी ब्राह्मण मिलते कहाँ हैं? लोगों ने उनका उपहास बना दिया। बोले भिखारी सुदामा जी तो घर घर भीख मांगते थे। अरे सुदामा ने कभी भीख मांगी ही नहीं। सुदामा तो वो तेजस्वी ब्राह्मण था, तपस्वी ब्राह्मण था। यदि सुदामा भीख मांगता होता तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर सुदामा के लिए नहीं दौड़ते। जो देखा एक दिन सुशीला झाड़ू लगा, संतों की मंडली निकल करके जा रही थी। जो संतों ने देखा तो संत कहने लगे, जो देखा सुशीला के सर पर फटी हुई धोती थी। जो संतों ने देखा, संतों को दया आ गई। संत कहने लगे, बारे द्वारिकाधीश क्या तेरी लीला है? एक मित्र ऐसा है जिसकी पादुका भी सोने की है और एक मित्र ऐसा है जिसकी पत्नी के पास में एक साबित धोती भी नहीं है। जो सुशीला ने सुना दौड़ी दौड़ी आई, सुदामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। क्यों जी, आपने मुझे तो आज तक बताया ही नहीं।
बोले क्या? बोले आपके मित्र कोई द्वारिकाधीश है। जो कहा सुदामा के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे देवी तुमने कितनी पुरानी याद दिला दी मुझे। हाँ, हमारे मित्र सुदामा द्वारिकाधीश हैं। तो जो सुदामा ने कहा तो सुशीला कहने लगी आपने तो मुझे बताया नहीं आज तक। तो जब आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो क्या द्वारिकाधीश के पास जाने की कभी आपकी अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? हम इतने कष्ट में हैं, एक बार द्वारिकाधीश के जाकर के दर्शन तो करो। सुशीला को लगा जब द्वारिकाधीश इतने धनाढ्य हैं, जब मेरे पति द्वारिकाधीश के पास जाएंगे दर्शन करने तो मेरे पति की दशा को देख करके द्वारिकाधीश करुणावान होकर के कुछ धन देंगे जिससे हमारा गुजारा चलेगा। जो कहा भगवान से की चर्चा को सुनकर के सुदामा कहने लगे मुझे मित्र की याद आती तो है, तो क्या मिलने की इच्छा नहीं होती है? तो सुदामा कहने लगे जब मेरी मित्र से मिलने की इच्छा होती है तो मैं नेत्र बंद करके और मिलकर के वापस आ जाता हूँ। मैं भाव की सेवा में जाता हूँ और भाव से मिलकर के और आ जाता हूँ। सुशीला कहने लगी ले हो गया, अब जब तक ये शरीर से नहीं जाए तो तब तक द्वारिकाधीश देखे कैसे? सुशीला कहने लगी सुनो जी, देखो एक बात बताएं, जब तक आप शरीर से सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका फल मुझे आधा नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन करके आओ। अब सुबह से शाम तक जब सुदामा जी सामने पड़े तो सुशीला कहे द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ, आठों याम यही झक दो। जाइए जी, जाते क्यों नहीं जी? जाओ ना द्वारिका, द्वारिका जाते क्यों नहीं? अपने मित्र का दर्शन करने के लिए। जो कहा और सुशीला कहने लगी सुनो भगवान आप जाइए ना, और जाकर के द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, उनकी तो सोने की द्वारिका है, आप उनसे कुछ मांग करके लाइए। जो मांगने की बात कही सुशीला ने तो सुदामा कहने लगे देवी अब तो हम बिल्कुल ही नहीं जा सकते। क्यों? बोले आव गई, आदर गया और नैनन गया सने, ये तीनों जब ही गए जब ही कहा कुछ देव। जैसे ही मांगने की बात जहां आ जाती है वहां भाव मित्रता में दरार पड़ जाती है और सम्मान में कमी आ जाती है। जैसे देखो जब मांगने की संत महात्मा जब मांगने गए राजा दशरथ के यहाँ, कौन? विश्वामित्र। जब विश्वामित्र अपने आश्रम में थे तो कौन थे? बोले विश्वामित्र महामुनि, महामुनि थे। और जब मांगने के लिए गए विश्वामित्र जी कहाँ? राजा दशरथ के यहाँ। तो जब तो मालूम क्या हुआ? बोले मुनि आगमन। जब तक आश्रम में थे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जाने, अपने आश्रम में रहते हैं। तब तो महामुनि थे और जब मांगने की अभिलाषा से गए तो मुनि आगमन सुना, जब राजा मिलने गए उल्ले विप्र समाजा। महामुनि थे, मुनि हो गए। और मालूम है जब उन्होंने कहा, और फिर देखो जब मांगने के लिए कोई आदमी जाता है और कोई मिलने आया है और उससे तत्काल पूछ लिया जाए साहब कैसे आए, क्या कारण है? दशरथ जी ने वही किया। जब आ गए मांगने के लिए तो केवल मुनि रह गए और जब मिलने के लिए आए तो उनसे प्रश्न कर दिया कैसे आना हुआ। अब जब मालूम है, और जब विश्वामित्र जी ने अपनी बात कह दी कि हम तो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हैं, हम यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए उस यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेने आए। तो मांगने से मान घटता है, इसलिए देवी हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे, अब तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। सुशीला कहने लगी तो गड़बड़।
सुशीला कहने लगी नहीं नहीं, मांगने के लिए मैं नहीं कह रही, तुम कुछ नहीं मांगना, केवल दर्शन करके तो आओ। अब सुबह से शाम तक 8 व्यायाम सुशीला यही कहती कि तुम जाओ तो सही, जाओ तो सही। लोगों ने कहा, अब जैसे ही सुदामा चलने के लिए कहा तो लोग कहते सुदामा दरिद्र था, भीख मांगता था। दरिद्र कौन होता है? जो असंतोषी होता है। गजधन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी। सुदामा तो तौल करके भजन करते थे और अपनी कुटिया में मस्त रहते थे। उनको लोगों ने दरिद्र बता दिया। दरिद्र कौन होता है? बोले दरिद्र वो होता है जो असंतोषी होता है। एक मार्ग में कोई कौड़ी पड़ी, एक संत निकल करके जा रहे थे। देखो दरिद्र कौन होता है? जैसे ही जा रहे थे, संत की दृष्टि पड़ी वो कौड़ी पर, संत ने उस कौड़ी को उठा के कमंडल में रख लिया। जैसे रखा, लोगों ने कहा आप तो बाबा है, त्यागी है, आप क्या करेंगे इस कौड़ी का? कहने लगे मेरे तो कुछ काम नहीं आएगी, लेकिन मार्ग में कोई दरिद्र यदि मिल जाएगा तो उसको जरूर दे देंगे। अब संत कितने मंदिरों के किनारे गए, कितनी धर्मशालाओं में देखा, कितने भिखारियों को देखा, पर संत को कोई दरिद्र मिला ही नहीं। एक दिन मार्ग से निकल करके एक नगर से जा रहे थे संत, तो उधर से दौड़ते हुए लोग आ रहे थे। बोले हटो, मार्ग छोड़ो, मारे जाओगे, काटे जाओगे। जो हल्ला हो रहा था, संत खड़े हो गए मार्ग में। संत कहने लगे क्या बात है? बोले पूर्व के राजा ने पश्चिम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। संत कहने लगा क्यों? बोले वो उसके राज्य को लूटेगा। पश्चिम का जो राजा है वो कमजोर है, पूर्व का राजा बलवान है। संत कहने लगे तो क्या हुआ? क्या उनके पास में कोई धन की कमी है? बोले नहीं नहीं, धन की कमी नहीं है, वो उस राजा पश्चिम के राजा को धन के खजाना को लूट करके अपना खजाना और बढ़ाएगा। संत मार्ग में ही खड़े हो गए। बोले मुझे मिल गया, मिल गया। लोग कहते भागो, हटो, हाथी के पैर के नीचे आ जाओगे, कत्ले आम होगा, मर जाओगे। महात्मा महात्मा तो मुस्कुराते खड़े हैं। बाबा हरी मौज फकीरा खड़े थे संत। इतने में राजा आया। राजा बोला महात्मा जी मार्ग छोड़ो, मुझे बहुत जल्दी जाना है। महात्मा कहने लगे सुनो, हम जरूर छोड़ देंगे मार्ग, पहले तुम अपना हाथ आगे करो। जैसे ही राजा ने समझा कि महात्मा जी कुछ जंत्र मंत्र, कुछ टुटका टोना करेंगे जिससे मुझे विजय श्री प्राप्त हो जाएगी। जो राजा ने हाथ बढ़ाया, संत ने उस कौड़ी को निकाल करके राजा के हाथ पर रखा और कहने लगे तुमसे बड़ा दरिद्र मुझे दुनिया में कोई नहीं देखा। क्यों? दरिद्र वो होता है जो असंतोषी होता है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पास इतना राजकोष है, तुम दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहे हो। राजा जो होता है प्रजा का पालन करता है। तुम कितने लोगों की बलि चढ़ा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तुम धन के लालच में कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। जो राजा को संत ने जो समझाया, राजा को ज्ञान आ गया। राजा वहीं से वापस होकर चला गया। तो संत कौन है? के कष्ट को समझता है, उसके दुख को दूर करता है। और जो संत देखता रहता है कि दूसरे के ऊपर कष्ट है, उसका आनंद लेता है, वो संत नहीं होता है। तो ऐसे सुदामा जी को पास में तो संतोष रूपी धन था। जब चलने को तैयार हुए तो कहने लगे सुदामा जी सुशीला से कि देवी, मित्र के घर, गुरु के घर और जोशी के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कुछ व्यवस्था है। सुशीला कहने लगी आप स्नान करो ना, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। सुशीला गई पड़ोस के घर में, कहने लगी भगवान बहन, मेरे पति जो है ना, कहाँ जा रहे हैं? बोले कोई द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप मुझे 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। उसने कहा वहां पर पड़े हुए हैं, तुम ले जाओ।
4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला। क्यों? यदि चाहती एक के घर में बोल देती तो बोरा के बोरा चले जाते, सुशीला को मिलते। क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े भजनानंदी थे, भजन ही तो करते। जैसे ही 4 मुट्ठी चावल क्यों लेकर के आई? क्योंकि 4 मुट्ठी चावलों को आप एक जगह एकत्रित करोगे तो चारों मुट्ठी चावल अलग अलग बोलेंगे। तो सुशीला को मालूम है कि मेरे पति से जब भगवान कृष्ण पूछेंगे कि कैसे हो सुदामा, तो कहेंगे हमसे बड़ा सुखी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, इसलिए ये बताएंगे नहीं। लेकिन द्वारिकाधीश तो सर्वगुण संपन्न है, जैसे ही वो देखेंगे क्या, जब 4 मुट्ठी चावल अलग अलग, तो वो समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में कितनी नितांत गरीबी है। जैसे ही देखा, अब सुदामा अब जैसे चावल लेकर के आई, सुदामा ने जो स्नान किया तो एक बालिश कपड़ा भी सच साबुत नहीं है सुशीला के घर में। जो उठा करके देखा धोती को, तो उसमें ही कृष्ण का दर्शन होने लगा सुदामा को। क्यों? कृष्ण सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद। ऐसे ही सुदामा की धोती जो है वो हजारों जगह से फटी हुई है। उस कपड़े को 10 जगह से सिला और सिल करके जो पोटली बांध करके सुदामा को दी और कहने लगी लो। सुदामा ने उस पोटली को काख में बांधा। उधड़ी सी रस्सी है, टूटा सा लोटा है और आधी धोती सुदामा पहने हैं, आधी सुदामा ने ओढ़ ली, पैर में पनही भी नहीं है। और जैसे ही चलने लगे सुदामा, सुशीला ने भेज तो दिया। सुशीला कहती जाओ रास्ते में खूब भजन करना, अच्छे से जाना, अच्छे से मिलकर के आना। सुशीला से कहते हैं सुदामा जी देवी तुमने कुछ गलत नहीं कहा, परमात्मा से मिलने के लिए ही कहा। और बात भी सही, ऐसी पत्नी तो भगवान हर किसी को दे जो भगवान से मिलने की को प्रेरित करती हो, जो भगवान से मिलने के लिए कहती हो। जो देखा, अब सुदामा जी चलने लगे। 6 महीने हो गए सुदामा जी को चलते चलते। जब द्वारिका के नजदीक पहुंचे तो अब एक विषम परिस्थिति आ गई। जब हम भेंट द्वारिका जाते हैं तो समुद्र बीच में पड़ता है। अब उस नदी को पार करे तो सुदामा करे। जो देखा, सुदामा वहीं पर बैठ के कहने लगे अब मुझे लगता है कि मुझे यहीं से वापस होना पड़ेगा। जो देखा, भगवान कृष्ण के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। भगवान ने कहा यदि सुदामा वापस हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान नाविक बनकर के नाव लेकर के आ गए और जोर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई पार जाने वाला है क्या? सुदामा जी खड़े हो गए, बोले हाँ हाँ मैं जाऊंगा पार। नाविक कहने लगा आपके पास कुछ देने के लिए है क्या? सुदामा जी बोले मेरे पास देवे के ताई तो कछु है नहीं, जाओ भैया हम नहीं जा रहे। सुदामा जी बैठ गए। नाविक कहने लगा नहीं नहीं आओ ब्राह्मण देवता, आप जैसों को तो हम बिना पैसे के ही पार करते हैं। क्योंकि वो नाविक कोई और नहीं था, भगवान कृष्ण ही नाव लेकर के आ गए। अब सुदामा जी बैठे, नाव में बैठे, हाथों को हाथ से जोड़ करके और कुकड़ी मार करके बैठे। और जो नाविक था वो सुदामा जी को देख रहा। सुदामा जी बोले लाला तुम वो कहा देख, नाव चला ना? नहीं नहीं ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम द्वारिकाधीश से मिलवे जा रहे हैं। और सुन मैं ऐसो वैसो मत समझियो, मैं कुछ मांगवे के ताई नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है वो जो द्वारिकाधीश है ना वो मेरे बचपन के मित्र हैं। जो कहा कि हमारे बचपन के मित्र हैं भगवान कृष्ण जो नाविक के रूप में थे, उनका हृदय विदीर्ण होने लगा, नेत्रों से अश्रु आने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे दुनिया बदल गई पर मेरा मित्र सुदामा आज भी नहीं बदला। सुदामा कहने लगे तू ऐसे मोए बार बार मत देखे, मैं कुछ मांगवे के ताई ना जा रहा हूँ, वो मेरे बचपन के मित्र हैं।
भगवान कृष्ण कहने लगे मुझे मालूम है हमारे भगवान के आप जैसे ही मित्र होते हैं। नाव को पार किया। सुदामा जी कहने लगे लाला एक बात बताओ, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? अभी मुझे पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो नाविक कहने लगा पंडित जी वैसे तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन आपके शरीर की स्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम अभी 1 महीना तो आपको और लग जाएगा। सुदामा जी ने कहा हे भगवान 6 महीने हो गए चलते चलते, अभी 1 महीना और लगेगा। जैसे ही नदी के पार गए, एक पेड़ के नीचे एक मिट्टी के डेले का तकिया लगा करके आधी धोती पहने थे, आधी धोती ओढ़ ली और कहने लगे द्वारिकाधीश तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो फिर मुझे बुला ले मिलवे के ताई, नहीं तो हम तो यहीं से वापस हो जाए। रुक्मिणी के साथ में श्री कृष्ण बैठे हुए थे। सुदामा के भाव को जो कृष्ण के हृदय ने विदीर्ण किया, भगवान के नेत्रों से अश्रु आने लगे। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी। रुक्मिणी कहने लगी भगवान क्या बात है, आपके किस भक्त के ऊपर इस समय पर विपत्ति आई है जिसकी याद आपको आ रही है? भगवान कृष्ण कहने लगे देवी मेरे बचपन का मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, और यदि सुदामा वापस चला गया तो मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाएंगे, मैं जीवित नहीं रह सकता यदि मैं सुदामा से नहीं। रुक्मिणी कहने लगी आप अधीर क्यों होते? योग माया को आज्ञा दीजिए, कहां पर है आपका सुदामा मित्र जो आज्ञा दी? योग माया को बुलाया। अमुक वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण लेटा हुआ है, मेरा मित्र सुदामा है, उसको उठा करके लेकर के आओ, हमारे महल के दरवाजे पर उसको सुला दो। योग माया गई और सुदामा को उठा करके द्वारिकाधीश के महल की पहली ड्योढ़ी पर लिटा दिया। अब जैसे ही प्रातः 4 बजे तो घंटा घड़ियाल मंगला आरती जो होने लगी, लोग दौड़ रहे थे मंगला आरती करने के लिए। घंटा घड़ियाल की जो कानों में आवाज पड़ी, सुदामा की नींद खुल गई। सुदामा बोले मैं तो सोया तो वहां था, यहाँ कैसे आ गया? जो महल देखे, शहर जगमगाती हुई दुनिया में जैसे सुदामा ने दृष्टि डाली, सुदामा चकाचौंध हो गया। सुदामा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं सोया तो खेत में पेड़ के वृक्ष के नीचे था, यहाँ मैं कहां से आ गया? सुदामा जब लोग निकल करके गए उनसे बोला सुनो भैया। बोले क्या बात? बोले ये बताओ हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? उसने कहा जग रहे हो, सो काय को रहे? तो बोली ये कौन सी जगह है? बोली द्वारिकापुरी 6। सुदामा बोले द्वारिका? बोले हाँ द्वारिकापुरी 6। सुदामा बोले हे भगवान हमने तो सुना था एक ही द्वारिकापुरी है, ये तो 6 द्वारिकापुरी है, अब कौन सी द्वारिकापुरी में कृष्ण को हम ढूंढेंगे? वो कहने लगा नहीं नहीं, ये गुजरात की भाषा ही ऐसी है, इसमें 6 लगा करके बोला ही जाता है, गाँव छू खाऊ छू, इसलिए ये द्वारिकापुरी तो एक ही। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ पर द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? बोले बस महल के नीचे ही तो, इस 7 ड्योढ़ी पार करो और द्वारिकाधीश के पास पहुंच जाओगे। अब जैसे ही चलने को तैयार है, 1 ड्योढ़ी पार करी, 2 पार करी, जब जैसे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे तो वहां पर जय और विजय खड़े हुए थे। जो देखा सुदामा को, सुदामा जी कहने लगे लाला हम द्वारिकाधीश के दर्शन करना चाहे, पर तुम मेरी स्थिति को देखकर ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया। केवल दर्शन, एक बार दर्शन करा तो दर्शन करके हम वापस चले जाएंगे। जो देखा ब्राह्मणों द्वारपालों ने तो सुदामा के चरणों में साष्टांग दंडवत करी और कहने लगे आप जैसे मित्र ही हमारे अकारण करुणा बरुणा लेके द्वारिकाधीश की है।